शीट मिला। तो कोविड-19 में और म्यूकोरमाइकोसिस का जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल था सर, वो वर्चुअल मीटिंग के द्वारा और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हमने पूरे प्रदेश में प्रतिपादित किया, वो ये कंफर्म करता है सर कि हम टर्शियरी केयर और बेटर मेडिकल केयर, टेलीमेडिसिन, टेली इंटरेक्शन, टेली डायग्नोसिस और वर्चुअल स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हम सारे मेडिकल कॉलेजेस को एक हाई स्टैंडर्ड लेवल पे ला सकते हैं। हमारे स्टूडेंट और फैकल्टी की लर्निंग इससे बहुत अधिक होगी सर, और रिसर्च में सहायता मिलेगी। प्रदेश के बाहर से भी आने वाले मरीज हमारे क्लिनिकल मटेरियल को कंट्रीब्यूट करते हैं सर। इसका उदाहरण यह है सर, बिकॉज ऑफ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉलेज पूल के कारण सर करीब 20% पेशेंट कोविड और म्यूकोरमाइकोसिस में दूसरे राज्यों से आए हैं सर। नेक्स्ट अभी सर, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये हमारा बहुत अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो हमारी एक स्ट्रेंथ है पूरा मेडिकल फैसिलिटी ऑफ द स्टेट की। आरयूएचएस सर एक लिंक का कार्य करेगा और पेशेंट केयर और एजुकेशन के स्टैंड को विकसित करेगा। इन सभी नए मेडिकल कॉलेजेस के होने से न केवल प्रदेश बल्कि देश के अनेकों विद्यार्थियों का चिकित्सक बनने का सपना साकार होगा। अतः मेडिकल स्टैंडर्ड और होमोजेनिसिटी के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे और एक सभी कॉलेजेस में एक लिंक का कार्य करेंगे। नेक्स्ट, हमने सर एसएमएस को एक बेंचमार्क कॉलेज के रूप में ड्रीम किया है सर, जो 47 में एस्टेब्लिश हुआ था, 75 वर्ष पूर्ण कर चुका है। 44 विभाग अभी यहाँ कार्यरत है और 15 विभाग आपके द्वारा घोषित किए गए हैं। कंप्लीट मेडिकल फ्रेटर्निटी एक परिवार की तरह है और एसएमएस हॉस्पिटल इसका एक सीनियर मेंबर है सर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और एकेडमिक और रिसर्च में अग्रणी है। सर आपको जान के खुशी होगी, पिछले एक वर्ष में एसएमएस के द्वारा बिकॉज ऑफ पेशेंट पूल, बिकॉज ऑफ हमारी योजनाएं, बिकॉज ऑफ बेस्ट टर्शियरी केयर करीब 1300 से ज्यादा रिसर्च पेपर पूरे वर्ल्ड में पब्लिश किए गए सर। इसमें हम एक्सचेंज प्रोग्राम, वर्चुअल मीटिंग, टेली डिस्कशन का उपयोग करते हैं और आपके मार्गदर्शन से और न्यूअर कॉलेजेस के साथ हम करने का संकल्प करते हैं। इसके साथ ही सर टीचिंग, पेशेंट केयर और रिसर्च से संबंधित हमने एक यूनिवर्सिटी में एसओपी बनाई है सर। वो हम सेक्रेटरीट के माध्यम से सारी न्यूअर कॉलेज के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, ताकि हमारा उद्देश्य है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के साथ पेशेंट एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर डॉक्टर्स बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट, आरयूएचएस, एनएमसी और मेडिकल कॉलेजेस के बीच कोऑर्डिनेशन कर हम लोग एनएमसी द्वारा निर्धारित नॉर्म्स को अचीव करेंगे सर। नई कॉलेजेस के अंदर हम लोगों ने एक एकेडमिक कमेटी बनाई है सर, जो एनएमसी के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में हम उसको काफी प्रयासरत हैं सर। पूर्व में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों की पालना की जाती थी, वर्तमान में यह नेशनल मेडिकल कमीशन के नाम से जाना जाता है सर। नेक्स्ट सर, एनएमसी द्वारा जो हम मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं सर, नई मेडिकल कॉलेजेस में इसका बहुत महत्व है सर, बिकॉज जिस तरह के डॉक्टर्स वहां प्रोड्यूस होंगे सर, एक एनएमसी द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन कैरिकुलम। इसमें सर डायग्नोस्टिक, स्किल डेवलपमेंट, क्लिनिकल एक्सपोजर, लाइक एक नई तरह का बेहतर डॉक्टर बनाने का ये तरीका है सर। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी सर एनएमसी और नई मेडिकल कॉलेज के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा, ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक नया कैरिकुलम अच्छे डॉक्टर बने सर। मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। इस पाठ्यक्रम में सर मेडिकल एथिक्स पर काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। जो हमारे प्रोफेशन में जो एथिक्स है सर, उसको बहुत इंपॉर्टेंट आप हमेशा कहते हैं सर, तो वो हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से एथिक्स और मेडिकल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके ऊपर हम काफी ज्यादा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट, आप ये देखें सर कि ये जो यूनिवर्सिटी का रोल अब आएगा इस कैरिकुलम में सर, हमें गाइडलाइंस की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप उदाहरण के तौर पर मेडिकल एथिक्स, बिहेवियरल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, ट्रेनिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम और इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब मेडिकल स्टूडेंट आता है सर, तो उनमें मेडिकल नॉलेज के अलावा ये सब चीजें भी सिखाना हम लोगों का मॉरल दायित्व होता है सर। तो ये एक अच्छे मेडिकल कंसल्टेंट बनाने के लिए हम लोग एनएमसी की जो कॉम्पिटेंस बेस्ड सिलेबस को यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोग एक मॉनिटर करेंगे, ताकि हर जगह हायर एजुकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हो सर। नेक्स्ट, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं सर
ताकि हमारी मेडिकल कॉलेजेस, सर आपने देखा होगा इंडिया टुडे की रैंकिंग में इस बार एसएमएस भारत में 450 मेडिकल कॉलेजेस में 8वें रैंक पे था। हमारा प्रयास ये रहेगा सर कि हम इस तरह की डिसिप्लिन, इस तरह का हायर वर्च्यूज इंट्रोड्यूस करके हमारी राजस्थान की अधिक से अधिक कॉलेजेस नेशनल रैंकिंग में आए। सर एक नया कॉन्सेप्ट आया है सर, फैमिली एडॉप्शन। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एक फैमिली एडॉप्शन, एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, वो मैंडेटरी है सर। हर मेडिकल स्टूडेंट को एक फैमिली अडॉप्ट की जाएगी और वो उस फैमिली को पूर्ण रूप से लुक आफ्टर करेगा। जो आप हमेशा कहते हैं सर कि डॉक्टर्स को सेंसिटिव होना चाहिए, डॉक्टर्स को केयरिंग होना चाहिए, ह्यूमन टच होना चाहिए, ये जो एनएमसी द्वारा प्रतिपादित मॉडल है फैमिली एडॉप्शन का, वो हम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयासरत होंगे सर, ताकि बेटर क्वालिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाए सर। नेक्स्ट, इसमें सर एक और है सर कि ये जो बेटर क्वालिटी बेसिक कॉम्पिटेंस सर, ये हमने अभी तक मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सर सिर्फ मेडिकल एजुकेशन दी जाती थी सर, बट अब बेटर क्वालिटी ऑफ डॉक्टर बनाने के लिए सर, जिसको हम 21st सेंचुरी के डॉक्टर्स कहते हैं सर, ये क्वालिफिकेशन, ये कैरेक्टर्स और वर्च्यूज हमें मेडिकल स्टूडेंट में डेवलप करनी है सर। कम्युनिकेशन अच्छा हो, उसमें स्किल हो, उसमें सेंसिटिविटी हो, उसमें नए डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करने के लालसा हो, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करना है, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ हो, सोशल और कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो एक डॉक्टर्स का जो कंप्लीट प्रोफाइल जो आप बोलते हैं सर, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह इस नए सिलेबस में प्रपोज किया गया है। तो हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से सर सारी कॉलेजेस का हम वर्चुअल और इंटरमीडिएट मीटिंग्स करेंगे, ताकि जब डॉक्टर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे जो आपका ध्येय है सर कि कभी स्ट्राइक नहीं हो, शायद इन वैल्यूज के बाद वो कभी स्ट्राइक नहीं करें, तो वो हम लोग करना चाहेंगे सर। नेक्स्ट, एक सर और नई टीचिंग टेक्निक्स आई है सर एनएमसी द्वारा, वो हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को सम्मिलित किया जाएंगे सर, जिससे विद्यार्थी खुद अपने प्रयासों से सोचे और समझने की क्षमता विकसित करें। अभी तक तो क्या होता था सर, हम लोग क्लासेस देते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। अब इस नई तरह के टीचिंग में सर जो मेडिकल स्टूडेंट है उनको कुछ प्रॉब्लम दी जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप खुद सॉल्व करिए, आप खुद डेडिकेट करिए, एक बेटर क्वालिटी के डॉक्टर्स क्रिएट करने का ये हमारा प्रयास होगा सर। नेक्स्ट सर, कुछ तरह के मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स, ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा दायित्व होगा सर कि हम मेडिकल कॉलेजेस स्पेशली नई में। नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लिए चलते हैं यहाँ से सीएम अशोक गहलोत की बैठक में। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है, आप ना ये कर लीजिए कि जैसे अपनी निःशुल्क दवा योजना है, निःशुल्क जांच योजना है, चिरंजीवी, इस पे आपका फीडबैक क्या है, कोई शॉर्टकमिंग है या आप कुछ और इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, ये 3 बिंदुओं पे आप जो है अपनी बात करें। मैडम, निःशुल्क दवा योजना में हमने डीडीसी की मांग की थी, वो सरकार के द्वारा हमारी डीडीसी की मांग पूर्ण कर दी गई है। दूसरी, हमें जो वार्ड बॉयज मांगे थे मैम, कि माननीय मुख्यमंत्री जी की था कि हर पेशेंट को बेड के ऊपर जो दवाई उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए हमने हेल्पर्स मांगे थे, वार्ड बॉयज मांगे थे, उसकी हमारे भी ये डिमांड इन प्रोसेस है। तीसरा, जो समस्या सर सरकारी अस्पताल में जो में लोग कम आ रहे, चिरंजीवी में जो हालांकि हमारे अच्छा इंप्रूवमेंट है, फिर भी सफाई और सिक्योरिटी का बजट सर हर अस्पताल में, केवल मैं अजमेर की बात नहीं कर रहा, हम सभी प्रिंसिपल से बात की, सभी सफाई और सिक्योरिटी का अगर हमारा बजट बढ़ जाएगा तो जो पेशेंट्स जो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम अच्छे डॉक्टर्स भी दे रहे हैं, अच्छी दवाएं दे रहे हैं, अच्छे ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन केवल और केवल सफाई के नाम पे चले जाते हैं। सफाई के हमारे पास बजट होने के कारण से, सफाई कर्मी कम होने के कारण से, थोड़ा गंदगी रहने के कारण से लोग हमारे वहां चले जाते हैं। इसके अलावा बाकी सभी योजनाएं आपके निर्देशानुसार हमारी ठीक चल रही है और अगला वर्ष हमारे लिए लोकार्पण का वर्ष होगा सर। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगले वर्ष हमारे नए मेडिकल कॉलेज, सारे ब्लॉक्स, मेडिकल ब्लॉक, सर्जिकल ब्लॉक एंड पीडियाट्रिक्स ब्लॉक, आइसोलेशन ब्लॉक, 2 गर्ल्स हॉस्टल बन रहे हैं, 1 बॉयज हॉस्टल बन रहा है, सभी का लोकार्पण अगले वर्ष होने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे फिजिकली आके हमारा उनका लोकार्पण करें तो एक अजमेर के लिए एक सौगात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीलवाड़ा प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी संक्षिप्त में बात रखें और
फोकस करें इन योजनाओं पे, निशुल्क दवा योजना, निशुल्क जांच योजना, चिरंजीवी। इसमें पेशेंट से आपकी क्या फीडबैक आ रही है, चिरंजीवी में सीडिंग कितनी हो रही है, वहाँ शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, और जो भी गैप्स है और आप कुछ अलग से भी इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो इस पे फोकस कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मैं भीलवाड़ा से ये बताना चाहता हूं कि हमारे सभी जितनी माननीय मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, और अभी जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम सेक्रेटरी साहब से और सीएमई साहब से बात करके उसको पूर्ण कर लेते हैं। जो इन्होंने संक्षेप में जो बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कभी कभी वो कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना है हम लोग को, तो वो हम लोग कंप्यूटर्स अपग्रेड करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, बिकॉज हमारे कंप्यूटर्स बहुत पुराने हैं और उसमें जो है अक्सर से बहुत टाइम लगता है उस पेशेंट्स के जो डाटा अपलोड करने के लिए। तो हमने उसको संज्ञान में लिया है, हमने उसको समझा है कि उस वजह से एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है पेशेंट्स को वो देने के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि नया कंप्यूटर्स लेकर के जो फास्ट कंप्यूटर चलें, जैसे कि उनके जितने भी डाटा अपलोड होने हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके। और डीडीसी में हम लोग अपना जो है वहाँ पर डीडीसी के बढ़ाए हम लोगों ने, उसको इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग उसके अंदर, और तो हम लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको इसका करने के लिए। चित्तौड़ प्रिंसिपल, आप इस पे भी हमें बताएं कि जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि दवाई मिलने में कभी कभी देरी हो जाती है और पेशेंट के जो अटेंडेंट आते हैं वो खुद ही लेने चले जाते हैं, तो इसमें आपके यहाँ इस बारे में जो है क्या फीडबैक है आपका, इस पे भी हमें जरा ब्रीफ करें। और इसके अलावा अपनी जो माननीय मुख्यमंत्री जी निरोगी निशुल्क दवा योजना है, फ्री डायग्नोसिस है, चिरंजीवी है, इस पे तो आप अपनी फीडबैक दीजिए। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, समस्त अधिकारीगण, प्रिंसिपलगण, चित्तौड़ मेडिकल कॉलेज इस बार नए 4 मेडिकल कॉलेज में शामिल है जो इस बार चालू हो रहा है। हमारे को 18 अगस्त की 100 स्टूडेंट्स के एडमिशन के लिए एलओपी प्राप्त हुई थी और 15 नवंबर से फर्स्ट बैच के शुरू होने की संभावना है। चित्तौड़ मेडिकल कॉलेज से एसोसिएटेड जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 300 बेड हैं, 30 इमरजेंसी बेड हैं और 30 आईसीयू बेड हैं। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है उसमें हमारा क्लेम अराउंड 79% है और काफी अच्छी तरीके से चल रहा है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसको कि बाहर से दवाई खरीद के लानी पड़ती है और सभी दवाइयां वहीं पे उपलब्ध कराई जाती हैं मरीज को। इसके अलावा जो निशुल्क दवा योजना है उसकी भी अच्छी है, निशुल्क जांच योजना भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। कॉलेज जो है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब 95% वर्क कंप्लीट हो गया है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, कैफेटेरिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये तैयार हैं। फैकल्टी भी पढ़ाने के लिए फर्स्ट एमबीबीएस के जो स्टूडेंट्स आएंगे उनको पढ़ाने के लिए पर्याप्त है और क्लिनिकल मटेरियल काफी अच्छा है। हमारे यहाँ करीब 1800 का आउटडोर होता है पर डे का। नंबर ऑफ डिलीवरीज अराउंड 23, सिजेरियन सेक्शंस अराउंड 7 पर डे। क्लिनिकल मटेरियल भी सफिशिएंट है और हम तैयार हैं नए मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए। धन्यवाद। प्रिंसिपल, कोटा मेडिकल कॉलेज। नमस्कार सर। सर पुराने मेडिकल कॉलेजेस में हमारा मेडिकल कॉलेज सबसे लेट शुरू हुआ था 1992 में और 2019 में 250 सीट्स थी और हमारी जो पीजी सीट्स हैं वो 114 से पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी हैं, 80 सीट्स बढ़ी हैं और सुपर स्पेशलिटी की सीट्स भी बढ़ी हैं। जो नेशनल रैंकिंग इशू हुई है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से इस वर्ष भारत सरकार की तरफ से, उसमें कोटा मेडिकल कॉलेज की 13वीं पोजीशन है, पहले 15 इंडिया में और राजस्थान में उसकी 2nd रैंकिंग है, जो काउंसलिंग पर्पज से जो बुकलेट जारी होती है। जहाँ तक चिरंजीवी योजना का सवाल है सर, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन परसेंटेज शुरू से काफ़ी अच्छा रहा है। एवरेज सभी हॉस्पिटल्स का मिलाकर के 60% से ऊपर रहा है और चिरंजीवी योजना वहाँ काफ़ी अच्छे से चल रही है सभी हॉस्पिटल्स में। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। जो दवा उपलब्ध नहीं होती, जो भी चैनल हमें निर्देशित किया गया है उस चैनल के जरिए हम रोगी को दवा उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो, चाहे हमारा जो प्राइवेट हमने
अप्रूव कर रखी हैं शॉप्स वो हों। उसके अलावा डायग्नोस्टिक्स, ज़्यादातर डायग्नोस्टिक हमारे पास उपलब्ध है। एमआरआई हमारा अपना है, सीटी स्कैन पीपीपी मोड पे उपलब्ध है। पुरानी एमआरआई मशीन को हम अपग्रेड कराने के लिए हमने अनुमोदन के लिए यहाँ भेजा हुआ है 1.5 करोड़ में वो मशीन, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी हो चुकी है। और एक नई मशीन मंत्री महोदय जब पधारे थे तो उन्होंने डीएमएफटी से कलेक्टर साहब को निर्देशित किया था, वो हमें सैंक्शन हो गई है, उसका हमने टेंडर कर दिया है। वो जो नई मशीन है वो 3 टेस्ला की है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं उनका हम आरसी के लिए हमने टेंडर किया है, वो शीघ्र ही उसकी आरसी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन जो हमारे यहाँ नहीं होता तो हम आरसी के जरिए जो चिरंजीवी का पैसा आता है उसके जरिए हम उपलब्ध कराएंगे। अभी सरकार ने जो 25 करोड़ रुपए हमको एडिशनल बजट जो दिया है वो हम दवाओं के प्रोक्योरमेंट में और इन जांचों के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर तो कोटा प्रिंसिपल साहब, यस सर। ये जो जेके कोटा में जो बदनामी हुई थी पहले, यस सर। वो पिकू निकू नहीं थी, क्या मामला था वो, हकीकत क्या थी? हकीकत सर, जो पहले मोर्टेलिटी थी हमारी उस वर्ष, वो ऐसा हुआ कि एक दिन में जो मौत हुई उसको पर्पसफुली कैप्चर करके उसको हाईलाइट किया गया। अदरवाइज उस वर्ष भी जो हमारे यहाँ निकू पिकू की मोर्टेलिटी थी वो नेशनल एवरेज से कम थी और उससे ज्यादा कई स्टेट्स में पिकू निकू की मोर्टेलिटी थी। उसके बाद तो खैर और भी कम हो गई। आपके द्वारा जो सैंक्शन किए गए, जो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया डिपार्टमेंट सर, उसके बाद तो बहुत ही कम हो गई। अब तो हमारी राजस्थान स्टेट में भी कम है और नेशनल से तो काफी कम है, लेकिन उसको पर्पसफुली हाईलाइट करके उसको बेसिकली किया गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। किसी दिन अगर 9 बच्चे मरे थे तो कोई दिन ऐसा भी था जिस दिन एक भी नहीं मरा था, 0 भी मरे थे। तो ओवरऑल एवरेज कोई ज्यादा नहीं था पूरे महीने का, और लेकिन वो उसको पॉलिटिकल लेवल पे हाईलाइट किया गया सर। दवाई की अवेलेबिलिटी को लेके कोई दिक्कत नहीं है आपके? ज्यादातर दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो नई दवाइयाँ आरएमएससीएल लेवल पे जो टेंडर किया जा रहा है वो भी शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी, जब तक हम या तो उपभोक्ता से उपलब्ध कराते हैं या बाहर की शॉप से उपलब्ध कराते हैं। एक निवेदन था सर, आपकी अनुमति हो तो। हमारे यहाँ 2 मेजर प्रॉब्लम पहले हुआ करती थी। एक तो इक्विपमेंट की रखरखाव की, तो उसके लिए तो इंतजाम हो गया है सेंट्रलाइज लेवल पे, लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी मरम्मत के लिए बजट जो है इनएडिक्वेट मिला करता है कई बरसों से। तो वो उसके लिए बजट या तो मिल जाए। अभी हमने ये इंतजाम किया टेम्परेरी कि जो चिरंजीवी का जो पैसा आ रहा है उससे कमिश्नर साहब की परमिशन लेकर के उससे मरम्मत करा रहे हैं। तो मरम्मत अगर पुराने हॉस्पिटल जो कई 60 साल पुराने हैं, उससे भी पुराने हैं, तो उनकी अगर मरम्मत हो जाए तो पेशेंट्स को जो ये लगता है कई बार कि टॉयलेट्स की सफाई नहीं है, वार्ड्स की सफाई नहीं है और उनकी मरम्मत नहीं है, तो वो हम और अच्छे से कर पाएंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यू साहब बैठे हैं, नवीन महाजन जी, जरा आप इसमें कुछ करना चाहेंगे? क्योंकि एक खाली कोटा की बात नहीं है, एसएमएस हो या कहीं हो, अच्छे काम करने के बावजूद भी जो टॉयलेट है वहां पर या जो सफाई का काम है उसको लेके और टाइमली मेंटेन भी नहीं कर पाती पीडब्ल्यूडी वहां पर। इसका जो लिंक आप बिठाए, क्योंकि ये हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है कि अगर अस्पतालों के अंदर सफाई नहीं होगी तो आप सोच सकते हो कि सब काम किए क्या पानी फिर जाता है। सर हम इस बार इतना तो सर मैं कटिबद्धता से सर यहाँ पे कहना चाहूंगा सर कि जितना भी बजट जिस भी हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है और जिस भी दिशा में वहाँ का प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट उसको लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कहेगा, तो सर हमने अपनी टीम को सेंसिटाइज भी किया है। इनफैक्ट एसएमएस मेडिकल कॉलेज मुझे छोटा सा कोई व्हाट्सएप भी करते हैं तो साथ ही मैं वहां पे अपनी टीम भिजवा के सर इंटरवेंशन कराता हूं। कहीं भी सर कोई भी किस तरह का आए सर, ये डायरेक्टली मुझे एसएमएस भी कर दें सर, हम उसी टाइम कॉग्निजेंस लेके जो भी चीज पीडब्ल्यूडी की तरफ से वहां करानी होगी हम जरूर कराएंगे सर। सर थोड़ा सा जो बजट का कंस्ट्रेंट आता है जो ये रेज कर रहे हैं सर, अगर थोड़ा सा बजट का भी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, तो ठीक है, आप इस रूटीन का बात है कि वो बजट आएगा, आपको रिक्वेस्ट करेंगे, आप काम करें। मैं कह रहा हूँ कि जब जिम्मेवारी पीडब्ल्यूडी की है मेंटेनेंस की, तो पीडब्ल्यूडी खुद डिपार्टमेंट के एक्शन वाले जो भी आप गई है
वो खुद सर्वे करे अस्पतालों का, सर वो देखे कि ये स्थिति या इस तरह बिगड़ी हुई है। ज्यादा आपके एक्सपर्ट बता सकते हैं, डॉक्टर लोगों का प्रोफेशन डॉक्टरी करना मान लीजिए, तो ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दे पाते या बार बार देते, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। मैं खुद जब भर्ती हुआ एसएमएच के अंदर, जिस वार्ड में मुझे रखा गया, मुझे बड़ी शर्म आई वहां पर कि जिस प्रकार का वहां के, मेरे लिए तो उन्होंने इंतजाम कर दिया मान लीजिए साइड के अंदर, तो बाकी जो पेशेंट थे ना, और क्या कमेंट कर रहे थे, क्या गंदगी थी, मैं देख के आया बाद में। फिर मैंने उस वक्त में तत्कालीन कौन थे आपके, अरे यादव थे, उनको मैंने कहा, वो जाके वहां देखा, फिर वहां को ठीक किया होगा। मैं ही कह रहा हूँ कि जिम्मेवारी ये गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट वाइज होती है। आप एक नहीं मान के चलो कि साहब वो लिख के भेजेंगे हमें कि हमारे पास बजट आया या नहीं आया। आप सर्वे करके फिर आप खुद नोट बनाओ, गवर्नमेंट को भेजो, फाइनेंस को भेजो कि भाई मैं फील करता हूँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आपके मेडिकल एजुकेशन भी, और साथ में आप गवर्नमेंट को भेजो, फाइनेंस सेक्रेटरी को, भाई अगर हम चाहते हैं कि ये मेंटेन हो ढंग से, इसमें इतने बजट की रिक्वायरमेंट होगी, उल्टा चलिए आप लोग, तब जाके कुछ सुधार हो पाएगा, वरना सुधार कभी नहीं हो पाएगा। सर ठीक है सर, इस दिशा में बिल्कुल मैं और वैभव से ज्वाइंट आप 1 महीने में कर लीजिए, 1 महीना बहुत होता है, बजट आने उसके पहले कर लीजिए सर। कि अगर हम सब अस्पतालों को सर्वे करें, तो आज अगर ठीक करेंगे तो उसमें हमें इतना एस्टिमेट हॉस्पिटल वाइज वो होना चाहिए, और साथ में वो क्या, क्योंकि हो सकता है इतना बड़ा बजट बन जाए तो आप क्या Prioritize करना प्रायोरिटी कीजिए सर, कि सर। अगर ये 10 काम है अस्पताल एसएमएच के अंदर या बीकानेर के अंदर या उदयपुर के अंदर, तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। कोटा में एक जो हॉस्पिटल है बड़ा, उसकी बहुत हालत खस्ता है, मैं खुद देख के आया था। नोट अस्पताल की बहुत जर्जर हालत है। कौन सा था? एमबीएस हॉस्पिटल से वो तकरीबन 65 इयर्स पुराना है। उसके लिए हमने कहा था कि इतना बजट चाहिए, उसके लिए नोट भी लिख के भेजा था, शायद फाइनेंस हो या किसी को भी 20-25 करोड़ रुपए हो तब वो ठीक हो। बहुत ही हालत, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इंक्लूड कर सकता है सर, क्योंकि वहाँ भी हालत। महाजन जी उसको तो टॉप प्रायोरिटी पे ले। कोटा भीमराव हॉस्पिटल है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है सर। डिस्ट्रिक्ट पीडब्ल्यूडी देखता है वैसे भी, और अब तो सारे लगभग 2 को छोड़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वो भी जाएंगे या हो जाएंगे। सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे इसमें ले लेता हूँ सर।